Subscribe our channel Detailed for getting more such videos and press the bell icon for getting all the regular updates of all the videos. आज की वीडियो में हम बात करेंगे फोर्स और प्रेशर जो है, फोर्स एंड प्रेशर कि 11वीं क्लास 9th एग्ज़ाम का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसमें ये जनरल साइंस का फर्स्ट टॉपिक है। इसका हमने पहला पार्ट बना दिया है जिसमें हमने आपको फोर्स के बारे में पूरा एकदम डिटेल एनालिसिस किया था। ठीक है, उसमें आपको पूरा जो है डेफिनेशन बताया था, एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट वगैरह बताया था। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में। तो ये जो है ये हमारा सेकंड लेक्चर है। ओके, हम जो है टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में बताएंगे। टाइप्स ऑफ फोर्स है दोस्तों, देखिए फोर्स को जो है हम दो टाइप में, ऐसे देखिए ट्री डायग्राम में थोड़ा आप समझिए, फोर्स को जो है हम दो टाइप में डिराइव कर सकते हैं। पहला जो है इसमें, पहला को हम कहेंगे कॉन्टैक्ट फोर्सेस। ओके, कॉन्टैक्ट फोर्सेस, और दूसरा जो है उसे कहेंगे हम नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। अब देखिए कॉन्टैक्ट फोर्सेस को भी जो है हम इसको फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। ओके, कॉन्टैक्ट मस्कुलर फोर्स, मस्कुलर फोर्स, और दूसरा को हम बोलेंगे फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स। ओके, अब ये जो है, अब ये देखिए ये दोनों को जो हम आपको आगे पढ़ाएंगे कि पूरा एकदम डिटेल एनालिसिस देंगे दोनों का भी। लेकिन उससे पहले देखिए इसको नॉन कॉन्टैक्ट ऑफ फोर्सेस, जिसमें पहला है, पहले का नाम है आपको मैग्नेटिक फोर्स। ओके, दूसरा जो है उसको हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, तो है तीन टाइप के फोर्सेज होते हैं। इसमें पहला हुआ मैग्नेटिक फोर्स, दूसरा हुआ आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और तीसरा जो है इसको हम कहेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब आगे देखिए दोस्तों, हम इन दोनों का और इन तीनों का भी जो है आपको एकदम डिटेल्ड जो है एकदम डिटेल देंगे। डिटेल जैसे हमारे चैनल का नाम है, इसमें आपको हर चीज़ जो है डिटेल में मिलेगा दोस्तों। अब आगे जो है हम देखेंगे कॉन्टैक्ट फोर्स को। ठीक है, कॉन्टैक्ट फोर्स। अब देखिए दोस्तों, इसका जो है डेफिनेशन होता है द फोर्स which come in action only when two objects are in actual contact with each other. Okay, with each other। मतलब इसका देखो दोस्तों, इसका मतलब क्या हुआ, कोई फोर्स जो है जब दो फोर्स जो है, मान के चलिए ये एक फ्लोर है। ठीक है, बुक को मान के चलिए एक फ्लोर है, वहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखी हुई है। अब देखिए ये दोनों दोस्तों, ये दोनों जो है ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में है। अब इस पर जो मान के चलो अगर हम इस पर कोई फोर्स एक्ट करेंगे पहले वाले ऑब्जेक्ट पे, तो जो फोर्स होगा वो होगा कांटेक्ट फोर्स। ओके, क्योंकि ये एक दूसरे से जो है फ्लोर और ये ऑब्जेक्ट जो है दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में है, तो यहाँ पर जो फोर्स एक्ट होगा वो होगा कॉन्टैक्ट फोर्स। द फोर्स विच कम इन एक्शन ओनली व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर इन एक्चुअल कॉन्टैक्ट विच ईदर। मतलब यहाँ पर ये दोनों ऑब्जेक्ट जो है ये दोनों एक दूसरे के एक्चुअल कॉन्टैक्ट में। ठीक है, अब आगे देखिए दोस्तों, कॉन्टैक्ट फोर्स के जो है इसके फर्स्ट टाइप का नाम है मस्कुलर फोर्स, मस्कुलर फोर्स। ओके, इसका जो डेफिनेशन आता है वो ये होता है द फोर्स विच रिजल्ट्स ड्यू टू द एक्शन of muscles is called muscular force, muscular force। ओके, अब देखिए दोस्तों, मान के चलिए अगर आप कहीं पे दौड़ रहे हैं, अगर आप कहीं पे चल रहे हैं, ठीक है, अगर आप किसी चीज़ को खाना खा रहे हैं, मतलब कोई भी चीज़ जिसमें आपकी बॉडी परफॉर्म कर रही है किसी वर्क को, किसी चीज़ को, किसी काम को, तो वहाँ पर जो फोर्स एक्ट होगा उसे कहेंगे हम मस्कुलर फोर्स। अभी मान के चलिए यहाँ पर हम दौड़ रहे अब अचानक से रुक गए, तो यहाँ पर रुकने में भी जो फोर्स एक्ट होगा वो कौन सा होगा, मस्कुलर फोर्स होगा। ठीक है, इसका जो हम आगे बताएंगे, जब हम आगे बढ़ेंगे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, उसमें हम आपको बताएंगे आगे और सब चीज़ें। लेकिन यहाँ पर आप बस इतना समझ लीजिए, कोई भी लिविंग बीइंग जो भी कोई काम करता है जिसमें उसकी बॉडी जो है एक्चुअली वर्क परफॉर्म करती है, वहाँ पर जो यूज होता है वो होता है मस्कुलर फोर्स, वहाँ पर कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए दोस्तों, आगे हम जाएंगे फ्रिक्शनल फोर्स की ओर। ये जो है ये है कॉन्टैक्ट फोर्स का जो है दूसरा पार्ट। ओके,
फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, अब मान के चलिए ये एक फ्लोर है, यहाँ पर ये मतलब ऑब्जेक्ट रखी हुई है, मान के चलिए इसे हम यहाँ पर इसे ढकेल रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे रखी हुई, यहाँ पे हम यहाँ पर ढकेल रहे हैं, यहाँ पर हमने तो बल लगाया ऊपर, लेकिन ये फ्लोर जो है, फ्लोर भी जो है अपोजिट डायरेक्शन में, मान के चलिए अगर ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट, मान के चलिए ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये फ्लोर जो है, फ्लोर इसको इस डायरेक्शन में जो है पुश करेगा, ठीक है। हालांकि ये नेग्लिजिबल होगा, लेकिन ये जो है इसको फ्लोर जो है इस डायरेक्शन में। अब दोस्तों इसका जो फ्रिक्शनल फोर्स का जो है इसका हम डेफिनेशन देखेंगे। द फोर्स बाय विच मोशन इज रजिस्टर्ड, मोशन इज रजिस्टर्ड by bonding between the body मतलब ये जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ पर इसको हम बॉडी कहेंगे, द बॉडी या फिर द ऑब्जेक्ट, ठीक है, एंड द सरफेस, ओके। मतलब मैंने जैसे आपको पहले एक्सप्लेन किया हुआ है कि जैसे ये जो ऑब्जेक्ट है ये इसकी यहाँ पे सटा हुआ है, ठीक है, जैसे यहाँ पर ये रखे हैं हम, मान के चलिए पेन ये ऑब्जेक्ट है, ये देखिए ये जो है ये बुक, ये पेज जो है, ये मतलब ये बुक का जो है, नोटबुक का जो है ये पेज, और ये इसका जो पेन का जो है ये जो है एक दूसरे के कांटेक्ट में है, इसे तो ये कांटेक्ट फोर्स हुआ। लेकिन अगर हम इसको ऐसे ढकेलें आगे की ओर, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो कांटेक्ट था सरफेस के बीच में, वो जो है इसकी मोशन को जो है रजिस्ट करेगी। मतलब मान लीजिए इसको हम अगर इस ओर लेके जा रहे हैं तो इसको इस ओर अपोजिट डायरेक्शन में जो है इसको रजिस्ट करेगी, इसको उस डायरेक्शन में जो उसको धक्का मारेगी, इसको वहाँ पर कहेंगे फ्रिक्शनल फोर्स, ओके। दोस्तों अब जो है हम पढ़ेंगे फ्रिक्शनल फोर्स के जो है टाइप को। जैसे पहला टाइप होता है दोस्तों स्टैटिक फ्रिक्शन, और दूसरा टाइप होता है काइनेटिक फ्रिक्शन, और तीसरा टाइप होता है रोलिंग फ्रिक्शन, ओके। अब देखिए दोस्तों, अगर हम ये देखना चाहें कि इन तीनों में से जो है सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन सा होता है, ठीक है, मतलब ये तीनों टाइप में से जो है सबसे ज़्यादा पावरफुल कौन सा होता है, तो सबसे पावरफुल होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है, और उसके बाद होता है काइनेटिक फ्रिक्शन, उसके बाद होता है रोलिंग फ्रिक्शन। ये याद रखिएगा दोस्तों, स्टैटिक फ्रिक्शन को हम Fs से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और काइनेटिक फ्रिक्शन को Fk से रिप्रेजेंट करेंगे, और रोलिंग फ्रिक्शन को Fr से, ठीक है। अब हम देखते हैं पहला टाइप, इसका नाम है स्टैटिक फ्रिक्शन। ये होता क्या है स्टैटिक फ्रिक्शन, ये देखिए दोस्तों, और मान के चलिए ये कोई फ्लोर है, ठीक है, उसके ऊपर ये ऑब्जेक्ट रखी हुई है, मान के चलिए ये आपका डेस्क है, ठीक है, यहाँ पर मान के चलिए आपका बुक रखा हुआ है, अगर आप यहाँ से जो है उसका रस्सी से बांध दिए इसे, ठीक है, और यहाँ पर जो है एक आप किसी चीज़ में जो है मान के बॉल में किसी कटोरी में जो है आपने एक थोड़ा सा उससे कम का जो है वेट रख दिया, ठीक है, इसमें होगा क्या ना कि अगर इसका वेट ज़्यादा है और इसका वेट कम है तो यहाँ पर जो है स्लो मोशन परफॉर्म करेगा, ये जो है धीरे धीरे जो है मोशन परफॉर्म करेगा, कभी रुक जाएगा, फिर थोड़ा चलेगा, फिर रुक जाएगा। तो यहाँ पर जो है इस ओर मान के चलिए मोशन हो रही है तो फोर्स जो है इस ओर जो है एक्ट करेगा, लेकिन फ्रिक्शनल फोर्स जो होगा मतलब इसके वजह से जो फोर्स इस पे एक्ट होगा, ये फ्लोर की वजह से ये ऑब्जेक्ट पे, वो जो है इसके अपोजिट डायरेक्शन, मतलब मोशन अगर इस ओर हो रही है तो जो है इसका फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा इस ओर होगा, तो ये फ्रिक्शन फोर्स को हम कहेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एज Fs से, ठीक है। और अब हम जाते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन की ओर, ठीक है, और ये जो है ये हमारा जो है फ्रिक्शनल फोर्स का जो है सेकेंड टाइप है। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, भाई मान के चलिए ये हमारा जो है ये हमारा फ्लोर है, ठीक है, उसके ऊपर हमने ये बताया जैसे कि बुक रख दिया या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट रख दिया, तो यहाँ पर जो है यहाँ पर इसको हमने जो है एक स्ट्रिंग से किसी तार से जो है ऐसे बांध दिया या फिर किसी डोरी से बांध दिया, और यहाँ पर बॉल लटका के मतलब किसी कटोरी लटका कर यहाँ पर हमने वेट रख दिया, और वेट जो है याद रखिएगा वो जो है इसके वेट के बराबर होगा या फिर थोड़ा इससे ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, इस ओर जो है जैसे वेट ज़्यादा होगा तो ये जो है एकदम तेज़ी रफ्तार से, ठीक है, तेज़ी रफ्तार से जो है इस ओर मोशन करने लगेगा। और यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर जो स्टैटिक फ्रिक्शन के जो केस में था यहाँ पर ये रुक के करता था, लेकिन यहाँ पर जो है एकदम कांस्टेंट स्पीड में या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी में जो है ये मोशन करने लगेगा इस ओर, और गिर जाएगा अंततः, ठीक है। यहाँ पर जो है कांस्टेंट स्पीड में जो है ये मोशन करेगा, और इसलिए जो है ये जो फ्लोर है वो इस ऑब्जेक्ट पर जो है
फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगा वो जो होगा ये इसके अपोजिट डायरेक्शन होगा, लेकिन इसको हम कहेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या? क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट स्पीड है और यहाँ पर कांस्टेंट स्पीड नहीं थी, तो यहाँ पर था स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, बस ये याद रखिएगा। अब हम जाते हैं रोलिंग फ्रिक्शन की ओर। ठीक है, रोलिंग फ्रिक्शन की ओर। अब मान के चलिए यहाँ पर जो है, जैसे आप लोग स्लीप करते हैं, यहाँ पर मान के चलिए यहाँ पर आप बैठे हुए हैं, यहाँ से जो आप स्लीप करते हैं, ठीक है, यहाँ पर होता क्या है, मान के चलिए यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट है, ये जो है इस ओर जो है अपना मोशन कर रहा है। ठीक है, इसकी हाइट इतना हाइट पे था। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ये जो है जब यहाँ पर रोल करके, ये स्फीयर है, ठीक है, स्फीयर है, ये जो है रोल करते करते आएगा, या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर जो है ये फ्लोर जो है इस पे, ये देखिए ये ऐसे 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 रोल करके आ रहा है। ठीक है, ये जो है ये इसका मोशन ऐसे हो रहा है, रोल करके इसे रोल करके इसे रोल करके। ठीक है, ये सरफेस जो है ये इस पे एक्ट करेगा, कौन सा फ्रिक्शन? रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, तो ये मान के चलिए मोशन इस ओर हो रहा है, तो रोलिंग फ्रिक्शन जो है इस ओर एक्ट करेगा। ये होता है रोलिंग फ्रिक्शन के केस में। ओके दोस्तों, हम पढ़ेंगे फोर्स का दूसरा पार्ट, जिसका नाम है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, इसका जो हम डेफिनेशन देखते हैं, देखिए डेफिनेशन होता है इसका, द फोर्सेज विच कम इनटू एक्शन विदाउट एनी कॉन्टैक्ट विथ वन अनदर। मतलब वो फोर्सेज जो एक दूसरे पे एक्ट करे बिना उसके एक्चुअल कॉन्टैक्ट। जैसे हमने अभी पढ़ा कॉन्टैक्ट फोर्स में, जैसे कि मस्कुलर फोर्स हो, फ्रिक्शनल फोर्स हो, यहाँ पर जो है बॉडी एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में थी, लेकिन यहाँ पर जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज है वो एक दूसरे के बिना कॉन्टैक्ट में रह के जो है एक्ट करता है। ये देखिए दोस्तों कैसे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के जो है 3 टाइप होते हैं, जैसे हमने आपको पहले बताया। पहला होता है मैग्नेटिक फोर्स, दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और तीसरा होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। इसमें दोस्तों हम जो है पहले पढ़ते हैं मैग्नेटिक फोर्स के बारे में। मैग्नेटिक फोर्स ये क्या होता है? तो इसका डेफिनेशन होता है कि when one object which acts as magnet attracts another object or body or repel it, then the force which acts in it is called magnetic force। मैग्नेटिक फोर्स ये देखिए दोस्तों कैसे, जैसे आप लोग को चुंबक पता होगा, मैग्नेट। ठीक है, यहाँ पर होता क्या है, जैसे मान के चलिए हमारे पास एक चुंबक, ठीक है, ये हमारे पास जो है एक मैग्नेट, ये जो है ये हमारे पास एक मैग्नेट है। ठीक है, अगर हम जो है यहाँ पर जो है एक कोई भी चीज़, लोहे की कोई भी वस्तु लेकर आ जाए, ये जो है चुंबक जो है इसको अपनी ओर जो है खींचेगा। ठीक है, इसको जो है अपनी ओर खींचेगा। ठीक है, इसको जो है अपनी ओर खींचेगा। तो यहाँ पर जो है देखिए, पहले तो ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं थे, लेकिन हवा में जो है देखिए मीडियम है, मान लीजिए यहाँ पर एयर मीडियम है। ठीक है, एयर मीडियम या हवा में जो है ये एक दूसरे को और जो अपनी ओर खींच रहा है, मतलब ये जो है इसको अपनी ओर खींच रहा है, तो यहाँ पर जो है फोर्स एक्ट करेगा। और यहाँ पर कौन सा फोर्स एक्ट करेगा? वो होगा मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स। अब देखिए दोस्तों, मैग्नेट का जो है और हम आपको एक प्रॉपर्टी बताते हैं। जैसे मान के चलिए एक मैग्नेट है, मैग्नेट में जो है दोस्तों यहाँ पर पोल्स होते हैं, एक होता है नॉर्थ पोल, ठीक है, नॉर्थ पोल, और दूसरा होता है साउथ पोल। ठीक है, ये होगा नॉर्थ पोल, इसे हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे हम बोल दिए साउथ पोल। ठीक है, जैसे ये हमारे पास एक मैग्नेट है, मैग्नेट, ये हमारे पास मैग्नेट नंबर 1 है, और हमारे पास दूसरा मैग्नेट है, जैसे देखिए ये हमारा है इसका नॉर्थ पोल। ठीक है, और इस साइड मान के चलिए हम साउथ पोल, ये हमारा क्या है? मैग्नेट नंबर 2। ठीक है, मैग्नेट 2 है, ये हमारा 1 है। अब देखिए दोस्तों, इसका नॉर्थ पोल और इसका नॉर्थ पोल, और ये भी मैग्नेट है, ये भी मैग्नेट है। आपको पता है कि एक चुंबक जो है दूसरे चुंबक को जो है अपनी ओर खींचता है। यहाँ पर होता क्या है कि अगर इसका नॉर्थ पोल है और इसका भी नॉर्थ पोल, अगर ये दोनों एक दूसरे को और अगर यहाँ पर फोर्स एक्ट करेगा, मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगा, तो यहाँ पर क्या होगा? ये एक दूसरे जो है रिपेल करेंगे, मतलब कि रिपेल करेंगे। ठीक है, रिपेल करेंगे। ये रिपेल करेंगे मतलब क्या होता है? ये जो है एक दूसरे से जो है दूर जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये जो है एक दूसरे से जो है दूरी बनाने की कोशिश करेंगे। दूरी कहाँ तक बनाना चाहेंगे? जहाँ पर जो है मैग्नेटिक फोर्स जो है कम हो सके, मैग्नेटिक फोर्स जो है कम हो सके। ठीक है, कम हो सके।
यहाँ पर ये होता है। और क्या होता है अब यहाँ पर देखिए, अभी मान के चलिए दूसरा केस, ये हमारा था केस नंबर 1। अब केस नंबर 2 में क्या होता है, ये देखिए, ये हमारे पास मैग्नेट नंबर 1, इसका नॉर्थ पोल, ठीक है, मैग्नेट 1, इसका ये साउथ पोल। तो यहाँ पर देखिए, ये हमारे पास है मैग्नेट नंबर 2, ठीक है, मैग्नेट 2। अगर मान लीजिए इसको हम साउथ पोल इस साइड रखें और इसका नॉर्थ पोल इस साइड रखें, अपोजिट डायरेक्शन, यहाँ पर देखिए इसका नॉर्थ पोल जो है यहाँ पर जो है, जैसे मान के चलिए यहाँ पर जो है एक दूसरे को जो है खींचने की ओर करेगा, क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, यहाँ पर जो है अट्रैक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है, यहाँ पर नॉर्थ पोल है और यहाँ पर साउथ पोल है, मतलब अपोजिट पोल्स है। अपोजिट पोल्स जो है, अपोजिट पोल्स, इससे हमें ये इन्फरेंस निकलता है, इन्फरेंस यानी कि रिजल्ट ये निकलता है कि अपोजिट पोल्स जो है अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। जबकि ये हमारा इन्फ्लुएंस 1 हुआ और इन्फ्लुएंस 2 में हमने क्या देखा यहाँ पर केस 1 में कि लाइक पोल्स जो है, लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, ठीक है। इसे दोस्तों हमेशा याद रखना, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में जो है ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ सकते हैं। मतलब यहाँ पर लिखा रहेगा डैश डैश अट्रैक्ट ईच अदर, मतलब अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, और डैश डैश जो है रिपेल ईच अदर, मतलब वहाँ पर क्या होगा, लाइक पोल जो है रिपेल ईच अदर। ओके, ये होगा मैग्नेटिक फोर्स का केस। अब दूसरी फोर्स की ओर जो है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का जो है दूसरा पार्ट, उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों एक बात याद रखिएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में क्या होता है, यहाँ पर हम कंसीडर करते हैं चार्ज को, ठीक है, क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं चार्ज को, ठीक है, क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं हम दोस्तों चार्ज को। और ये क्यू का जो है, क्यू का वैल्यू होता है 1.6 × 10⁻⁻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 ⁻
कूलम, ठीक है। ये जो है कूलम को जो है दोस्तों सी से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये होगा क्यू का वैल्यू, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर भी होता है, एक होता है नेगेटिव चार्ज, इसे हम कहते हैं नेगेटिव चार्ज, ठीक है, इसे हम कहेंगे माइनस क्यू। और एक होता है पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, ये होता है नेगेटिव चार्ज, ये होता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, इसे हम कहेंगे प्लस क्यू। ओके, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर भी जैसे हमने मैग्नेट में बताया कि अपोजिट पोल जो है अट्रैक्ट ईच अदर और लाइक पोल जो है रिपेल ईच अदर, यहाँ पर भी सेम केस होता है। अनलाइक चार्जेस जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पर क्या इन्फ्लुएंस निकला, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्ट ईच अदर, और जबकि लाइक चार्जेस जहाँ पर होगा वो होगा रिपेल ईच अदर। ये जो है एक दूसरे को जो है दूर जाने की कोशिश की, तो यहाँ पर क्या इन्फ्लुएंस निकला कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, ठीक है, रिपेल ईच अदर, याद रखिएगा, ठीक है। अट्रैक्ट ईच अदर यहाँ पर होगा रिपेल ईच अदर, ये बात हमेशा याद रखिए। और एक बात दोस्तों, जैसे मान के चलिए ये हमारा कंडक्टर है, और कंडक्टर किसको कहते हैं भैया, ये कंडक्टर उसको कहते हैं कंडक्टर। कंडक्टर वो चीज़ होता है, कोई भी मेटल हो सकता है जिसको कंडक्टर होता है, मेटल होता है, ठीक है। लेकिन कौन सा मेटल, हर एक मेटल जो है कंडक्टर की तरह यूज नहीं कर सकते, ठीक है। द मेटल इन विच करंट फ्लोज, मेटल किसे, कंडक्टर किसे कहते हैं, वो मेटल, वो धातु जिसमें जो है इलेक्ट्रिसिटी करंट जो है मतलब उसमें आ जा सके, ठीक है, ये होगा कंडक्टर। अब देखिए दोस्तों होता क्या है, मान के चलिए हमारे पास कंडक्टर 1 है, कंडक्टर 1। अब देखिए दोस्तों मान के चलिए इसमें जो है इस डायरेक्शन, इस दिशा में जो है करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, करंट जो है करंट फ्लो हो रहा है इस दिशा में। और एक हमारे पास दूसरा भी इसके पास में जो है दूसरा भी कंडक्टर है, ठीक है, ये होता है कंडक्टर 2, कंडक्टर 2। यहाँ पर जो है, यहाँ पर भी जो है करंट इसी दिशा में फ्लो हो रही है। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये दोनों जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है, अट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। और वहीं पे जो है यहाँ पे कंडक्टर नंबर 1 है, कंडक्टर 1, यहाँ पे जो है कंडक्टर 2 है। यहाँ पर क्या है, एक कंडक्टर में इस ओर हो रही है फ्लो करंट, ठीक है, करंट फ्लो हो रही है इस ओर, और यहाँ पर जो है इस ओर जो है फ्लो हो रही है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। तो यहाँ पर जो है रिपेल करेंगे एक दूसरे को, रिपेल ईच अदर। हमेशा ये बात को जो है दोस्तों याद रखिए, जहाँ करंट जो है अगर कंडक्टर में एक ही दिशा में फ्लो हो रही है तो वहाँ पर जो है कंडक्टर एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे, और जबकि अगर
कंडक्टर जो है अपोजिट डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो हो रहा है कंडक्टर में, तो वहाँ पर जो है कंडक्टर एक दूसरे को जो है रिपेल कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अब जो है दोस्तों हम पढ़ेंगे तीसरा फोर्स। तीसरा फोर्स किसका? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का। इसका नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स। ये दोस्तों ये जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, देखिए दोस्तों, फोर्स को तो दोस्तों वैसे हम लिखते हैं F = मास टाइम्स एक्सेलरेशन। ठीक है, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स को लिखते हैं, जैसे इसको हम ये F जो है Fg, यहाँ पर हम लिखेंगे, इसका बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, ये जो है ग्रेविटेशनल फोर्स। इसका जो है यहाँ पर m है, यहाँ पर एक जगह जो है सब्स्टिट्यूट करेंगे g, और g को क्या बोलते हैं दोस्तों? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, इसको हम लिखेंगे इसे m × g। यहाँ पर a = g हो गया, तो यहाँ पर क्या लिखिए, एक जगह पर हम जो है g लिख दिए। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो फॉर्मूला आता है वो होता है m × g। अब दोस्तों ये जो g होता है, ये क्यों होता है? अब मान के चलिए, अगर आप जो है ये मान के चलिए पृथ्वी है, ठीक है, ये जो हमारा अर्थ है, अर्थ, ठीक है, अगर मान के चलिए ये हमारा अर्थ है और आप जो है यहाँ पे है, ठीक, इतने हाइट पे, ठीक है, मान के चलिए 2 मीटर 5 मीटर जो भी हाइट है, अगर यहाँ पर है, अगर आप जो है यहाँ से जो है जंप करते हैं, तो आप जो हवा में नहीं रहेंगे। ठीक है, आप जो है धरती पे आ जाएंगे, गिर जाएंगे। सबको पता है ये बात, ठीक है, कॉमन चीज़ है। तो ये ऐसा होता क्यों? यहाँ पर होता है ग्रेविटेशनल फोर्स से क्या है, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। अर्थ में जो है अर्थ में जो है दोस्तों, अर्थ पोजेसेस ग्रेविटी। ओके, अब जो है हम आपको वेट और मास, इन दोनों का जो है रिलेशन समझाते हैं। ठीक है, वेट क्या है और मास क्या है। एक बात याद रखिए, पहले दोस्तों इसका SI यूनिट समझ लीजिए। ठीक है, इसका SI यूनिट होता है न्यूटन, वेट का। ठीक है, और मास का SI यूनिट होता है, वो होता है kg। अब देखिए दोस्तों, एक बात समझिएगा, मान के चलिए एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मास है 60 kg मास। इसका दोस्तों वेट क्या होगा? ठीक है, वेट क्या होगा? इसका वेट होगा 60 × 9.8 = 588 न्यूटन। समझ गए? अब ये कैसे आया दोस्तों? हमेशा एक बात याद रखना, वेट का फॉर्मूला होता है मास × 9.8। ठीक है, वेट = मास × 9.8। वेट को दोस्तों हम फोर्स भी कह सकते हैं। ठीक है, समझ गए आप? अब ये दोस्तों आपको क्लियर होगा मास एंड वेट का रिलेशन। ठीक है, कि मान के चलिए ये हमारे पास अर्थ है, ठीक है, और अर्थ में जो है यहाँ पर एक पिलर है, और पिलर का हाइट जो है मान के चलिए 5 मीटर है। ठीक है, इसका एक ऑब्जेक्ट है, इसका जो यहाँ पर मास है वो है 50 kg। ठीक है, और सेम उतने ही हाइट पर जो है अर्थ से 5 मीटर की ऊंचाई पर जो है दूसरा ऑब्जेक्ट है, जिसका वेट है 40 kg। अब बताइए दोस्तों, इन दोनों में से जो है पहले कौन गिरेगा अर्थ पे? पहले अर्थ पे जो है दोस्तों कौन सा गिरेगा? पहले सोच लीजिए फिर बताना। दोस्तों इसका यहाँ पर होता क्या है ना, भले ही आपका मास कितना भी हो, ठीक है, भले ही आपका मास कितना भी हो, दोनों बॉडी जो है सेम स्पीड से जो है नीचे गिरेगा। दोनों बॉडी जो है सेम स्पीड से नीचे गिरेगा। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, हाइट जो है हाइट सेम है, तो जो है दोनों जो है सेम टाइम पे नीचे आएंगे। अगर मान के चलिए इसे आने में 5 सेकंड लगता है, तो इसे भी आने में 5 सेकंड ही लगेगा। समझ गए? यहाँ तक आप लोगों को अगर क्लियर होगा कॉन्सेप्ट, तो आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों बढ़ते हैं हम सूर्य की ओर। जैसे हमारा मान के चलिए सन है, सोलर सिस्टम में, ठीक है, सन है। अब देखिए दोस्तों, अब सभी को पता है कि सन के जो है एलिप्टिकल ऑर्बिट में, सन के चारों ओर जो है एलिप्टिकल ऑर्बिट में हर एक प्लैनेट जो है रिवॉल्व करती है। ठीक है, तो दोस्तों ये रिवॉल्यूशन होता क्यों है? रिवॉल्यूशन होता क्यों है दोस्तों? इसका कारण है ग्रेविटी। सन जो है इसके पास भी ग्रेविटी है। ठीक है, सन ऑल्सो प्रोसेसेस ग्रेविटी। अब दोस्तों होता क्या है ना, ये जो है ये अपने एक्सिस, प्लैनेट जो हर एक प्लैनेट का जो है अपना अपना एक्सिस होता है, चाहे वो अर्थ हो, सैटर्न हो, मार्स हो, जुपिटर हो, या फिर कोई भी हो। ठीक है, उसका अपना अपना जो है एक्सिस होता है। दोस्तों ये देखिए, ये
सन है ये जो इसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन जो है ये मान के चले पहले ये रुका हुआ है, ठीक है, इसको जो अपनी ओर खींच रहा है, लेकिन होता क्या है ना, ये अपने एक्सिस को जो है छोड़ नहीं सकता, ये जो अपने एक्सिस को जो है वो लीव नहीं कर सकता है, तो अपने एक्सिस पे ही घूमेगा। तो यहाँ पर होता है कि ना, अगर इसको अपनी ओर खींचेगा तो इसके वजह से जो है ये इसके चारों ओर जो है चक्कर लगाने लगता है, चारों ओर जो है रिवोल्यूशन करने लगता है, समझ गए। अब वही चीज़ होता है दोस्तों, मान के चलिए ये अर्थ है, अर्थ के चारों ओर लगाता है, ये अर्थ है, अर्थ के चारों ओर जो है एक एक्सिस पे लगाता है मून जो है अपना रिवोल्यूशन, ठीक है, मून जो है रिवोल्यूशन करता है। अब दोस्तों होता क्या है ना, अर्थ में भी जो है ग्रेविटी होता है, अर्थ जैसे पता है आप सभी को, अर्थ को जो है ग्रेविटी होता है, ठीक है। अब दोस्तों होता क्या है ना कि ये मून जो है अपना एक्सिस ये भी अपना नहीं छोड़ सकता, मून जो है एक पर्टिकुलर एक्सिस में जो है रिवॉल्व करता है, ये भी जो है अपना एक्सिस नहीं छोड़ सकता, इसलिए जो है ये भी जो है चारों ओर जो है इसके चक्कर लगाने लगता है, चारों ओर जो है रिवोल्यूशन करने लगता है। तो दोस्तों आप सभी को जो है ग्रेविटी का जो है कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों एक नोट में हमेशा याद रखिएगा कि हर प्लैनेट को जो है एवरी प्लैनेट हैज़ ग्रेविटी, एवरी प्लैनेट हैज़ ग्रेविटी, लेकिन याद रखिएगा जैसे अर्थ का जो है ग्रेविटी कितना है, अर्थ हैज़ ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो अलग अलग प्लैनेट का जो है डिफरेंट होगा, एवरी प्लैनेट हैज़ डिफरेंट ग्रेविटी, ठीक है। इसके वजह से जो है मास जो है हर एक प्लैनेट पे सेम रहेगा, मास इज ऑलवेज सेम, बट वेट जो है वेरी करेगा, वेट जो है चेंज होते रहेगा। वो क्यों होता है, क्योंकि वेट का तो फॉर्मूला होता है भैया मास इंटू 9.8, ठीक है। इसी के वजह से जो है यहाँ पर जो है वेट चेंज करता रहेगा, लेकिन मास जो है हमेशा सेम रहेगा, चाहे वो किसी भी प्लैनेट पे चले जाओ। और दोस्तों और एक बात याद रखिएगा कि आप सभी ने जो देखा होगा मूवी वगैरह में कि स्पेस में जो है एस्ट्रोनॉट जो होते हैं, एस्ट्रोनॉट्स उन्हें दिखाया जाता है कि वो उड़ रहे होते हैं स्पेस में, ठीक है, स्पेस में जो है फ्लाई कर रहे होते हैं। वो क्यों होता है दोस्तों, क्योंकि स्पेस में जो है ग्रेविटी नहीं है, ठीक है, ग्रेविटी नहीं है, नो ग्रेविटी। इसी की वजह से जो है स्पेस में जो है चाहे कोई भी वस्तु हो या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट हो या फिर कोई भी इंसान हो, वो जो है फ्लाई करेगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटी नहीं है, समझ गए। लेकिन अर्थ के केस में जो है हम यहाँ पर चल सकते हैं, वी कैन वॉक, वी कैन रन, वी कैन डू एनीथिंग, ठीक है, एनीथिंग। ये क्यों हो सकता है, क्योंकि जो है अर्थ के पास जो ग्रेविटी है, इसकी वजह से जो है हम इसकी ओर अट्रैक्टेड रहते हैं, वी आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स इट, ठीक है, समझ गए। तो इसकी वजह से जो है हम यहाँ पर रनिंग, वॉकिंग, कुछ भी जो है वर्क परफॉर्म कर सकते हैं, समझ गए। आज का दोस्तों यहाँ पर जो है लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है, ये हमारा सेकंड लेक्चर यहाँ पे एंड होता है। अब आगे के लेक्चर में जो है दोस्तों हम आपको प्रेशर का कॉन्सेप्ट सिखा देंगे एकदम अच्छे से। बस आप लोग दोस्तों हमारे साथ बने रहिएगा, आपको जो है कंटेंट में कोई भी कमी नहीं मिलेगी, ठीक है, बस आप लोग हमेशा साथ दीजिए, ठीक है। Subscribe our channel Detailed for getting more such videos and press the bell icon for getting all the regular updates of all the videos.